बिहार सरकार को भी जो मंडियां हैं उसको वापस करना चाहिए। जुमलेबाजी वहाँ ज़्यादा है और टू दी पॉइंट बातें कम हो रही हैं। बिहार विधानसभा के सदन में किसानों को लेकर के लगातार देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष की पार्टियों ने सरकार से किसानों को लेकर के तमाम सवाल पूछे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ हैं। संदीप जी, क्या लगता है, सवाल किसानों को लेकर है लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया, संतुष्टि वाली प्रक्रिया नहीं आती है सरकार की तरफ? देखिए, विधानसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी उठाया गया था हमारे विधायकों द्वारा। हमने सरकार से कहा था कि जो सरकारी मंडियों को ख़त्म करने वाला जो कानून था, कृषि कानून, उसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया, वापस ले लिया है। अब उससे पहले जो बिहार सरकार 2006 में ही एपीएससी को ख़त्म करने का जो कानून लाई थी, यहाँ की जो सरकारी मंडियाँ हैं, बाज़ार समितियाँ जो हैं, उनको ख़त्म करने का जो कानून लाई थी, अब किस नैतिक अधिकार से वो उस कानून को ख़त्म नहीं कर रही है? जब केंद्र सरकार सरकारी मंडियों को बहाल कर रही है, वापस छीनने का प्रस्ताव रद्द कर दिया, तो यहाँ बाज़ार समितियाँ चले, क्योंकि जो पंचायत स्तर पर फसल की जो खरीद हो रही है पैक्स अध्यक्ष द्वारा, वो इनफ नहीं है और उसमें दुनिया भर की कमी है और उसमें सांस्थानिक कमियां हैं जो दूर नहीं हो सकती है। तो इसलिए बाज़ार समितियों को खोला जाए। एक तो ये महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों ने रखा था। धान की खरीद को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। जैसे हम लोगों ने कहा कि धान की खरीद का जो समय सीमा है, जो सरकार फरवरी तक रख रही है, मिड फरवरी तक, हमने कहा उसको 15 मार्च तक आप ले जाइए, क्योंकि अलग अलग इलाकों में धान की कटाई अलग अलग समय में होती है। तो ये सारे सवाल उठाए तो गए हैं, लेकिन सरकार का जो रवैया है किसानों को लेकर के वो ठीक नहीं है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। तो ये मामला उठाया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिले संदीप जी, बॉर्डर्स पे हमने देखा कई किसानों की जान चली गई, लेकिन बावजूद इसके 1 साल गुजर गए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब हम वापस ले रहे हैं। तो ये फैसला पहले क्यों नहीं? देखिए, सरकार, ये जो सरकार है, ये निजीकरण इसका मेन पॉइंट है। निजीकरण इसका केंद्रीय बिंदु है। सत्ता चलाने का केंद्रीय बिंदु है निजीकरण, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है। खेती एकमात्र सेक्टर था जो बचा हुआ था, कृषि कानून से उसको प्राइवेटाइज करना था इनको। देश के अंदर कोई भी किसान संगठन से बगैर बात किए इन लोगों ने ये कानून लाया था और आनन फानन में ज़बरदस्ती थोप दिया हुआ कानून था। अब जब चूँकि किसान ने डट करके मुकाबला किया और किसानों ने तय कर लिया कि हम वापस नहीं हटेंगे जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा, तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है। तो मोदी जी बताए कि उनकी तपस्या क्या थी? क्या किसानों के ऊपर बड़बड़ लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाना, कीले बिछा देना रास्ते में, उनकी हत्याएं करवा देना, उनको आतंकवादी कहलाना, ये तपस्या इनकी थी? असल में तपस्या किसान कर रहे थे और अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरे देश के खेती और किसानी को बचाने के लिए कर रहे थे और किसानों की बड़ी जीत हुई है। हम मानते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे लंबा आंदोलन था और इसलिए जो किसानों की जीत हुई है वो अब तक की सबसे बड़ी जीत है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों का उम्मीद बढ़ा है। चलिए, पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ थे और देखिए कि किसानों को लेकर के सबसे ज़्यादा सदन में आवाज़ें उठी और ये कहा गया कि किसान को लेकर के सरकार की तरफ से संतुष्टि करने वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं आई है। जवाब दे रहे थे हमारे साथ पालीगंज विधायक। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।